भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि नक्सलियों को मार गिराने वाले जवानों को प्रमोशन मिलेगा, उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाएगा, साथ ही जवानों को गैलेंट्री अवार्ड भी दिया जाएगा। सीएम शिवराज ने कहा कि हमारी सरकार नक्सलियों को नेस्तनाबूद करने में जुटी हुई है। हमारे जवानों ने 3 इनामी नक्सलियों को मार गिराया। इस कार्रवाई को एएसपी बालाघाट ने लीड किया था, जिससे हॉक फोर्स और मध्य प्रदेश पुलिस के जवान मौजूद रहे, जिसके बाद सरकार ने फैसला लेते हुए जवानों को प्रमोशन देने का फैसला लिया है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस ने राजनीति का अपराधीकरण किया है। कांग्रेस ने अपराधियों को नेता और जनप्रतिनिधि बनाया। उसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पार्टी की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी स्वच्छ राजनीति की पक्षधर है। बीजेपी ने इंदौर में अपराधी परिवार से जुड़े व्यक्ति का टिकट काट दिया। आगे भी इस तरह की जानकारी आने पर हम एक्शन लेंगे। कांग्रेस ने राजनीतिक अपराधीकरण किया, अपराधियों को नेता जनप्रतिनिधि बना दिया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर मंत्रियों की वर्चुअल बैठक ली। बैठक में प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा और हितानंद शर्मा मौजूद रहे। बैठक के बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि चुनावी रणनीति को लेकर वर्चुअली बैठक हुई, जिसमें स्थानीय चुनाव में राजनीति का अपराधीकरण को रोककर स्वच्छ राजनीति करने का निर्णय लिया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि बैठक में बागियों को मनाने को लेकर भी चर्चा की गई है। बागियों से संगठन के पदाधिकारी और प्रभारी मंत्री बात करेंगे। सभी निकाय में बीजेपी मजबूत है और चुनाव जीत रही है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। मध्य प्रदेश में 25 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू हो सकता है। इस बार विधानसभा का मानसून सत्र 5 दिन का हो सकता है। इस मानसून सत्र में सरकार 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। साथ ही नपा विधि संशोधन और भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक भी मानसून सत्र में पेश होगा। हालांकि अभी सत्र की अवधि को लेकर स्थिति क्लियर नहीं है। पिछले बजट सत्र में विपक्ष ने समयावधि बढ़ाने की मांग की थी। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है, यानी गुड न्यूज है। प्रदेश में विभाग और जिला स्तर पर रिक्त पदों की भर्ती होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सभी विभागों को रिक्त पदों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन ने वर्गवार जानकारी 15 दिन के भीतर देने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में कई बेरोजगारों के लिए ये मौका बहुत सुनहरा है। मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि दिव्यांगों को सीधी भर्ती के प्रथम श्रेणी के पदों पर 6% आरक्षण मिलेगा। प्रदेश के कई विभाग में करीब 1 लाख पद अभी भी रिक्त है। गृह विभाग, स्कूल, शिक्षा, कृषि समेत अन्य विभाग हैं जहां पर अभी पद रिक्त है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ कुछ संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया, जिसे लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट है। सबसे ज्यादा एहतियात ग्वालियर में बरता जा रहा है। 16 जून को ग्वालियर में युवाओं ने जमकर उपद्रव मचाया था। ऐसा फिर ना हो, इसलिए रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है, जिसमें आरपीएफ, जीआरपी के साथ साथ जिले का पुलिस बल भी शामिल है। किसी को भी बिना टिकट के स्टेशन में एंट्री नहीं दी जा रही है। अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर पुलिस का पहरा रहेगा। वहीं पुलिस पेट्रोलिंग की टीम भीड़ पर नजर रखेगी। गौरतलब है कि अग्निपथ योजना को लेकर युवा काफी उग्र नजर आए। कई राज्यों में योजना के विरोध में व्यापक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत बंद पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि अपने वीर को बचाने के लिए प्रियंका ने अग्निवीर का सहारा लिया है। भ्रम फैलाने और युवा को भटकाने की कोशिश हो रही है। नौजवानों को कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल भटका रहे हैं। अग्निवीर भ्रम को लेकर रक्षा मंत्रालय ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। वीर को बचाने के लिए प्रियंका जी ने अग्निवीर का सहारा लिया है। कटनी में अग्निपथ योजना का विरोध फिर तेज हो गया है। आज सैकड़ों युवाओं ने एसडीएम ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान युवा काफी आक्रोशित देखे गए। जबरन एसडीएम ऑफिस के गेट में घुसने की कोशिश करने लगे। प्रदर्शनकारियों में एनएसवाई के कार्यकर्ता भी शामिल रहे, जिन्हें रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है।
मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए नामांकन कार्य पूरा हो चुका है। ऐसे में अब नामांकन पत्रों की जांच रिटर्निंग ऑफिसर कर रहे हैं। प्रत्याशियों द्वारा गलत जानकारी पाए जाने पर नामांकन निरस्त किया जाएगा। इसके लिए पूरी सावधानी से पत्रों की जांच की जा रही है। आपको इस बात की जानकारी दे दें कि प्रदेश में महापौर पद के लिए 197 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा है। वहीं 22 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। भोपाल में बीजेपी ने बचे हुए सभी वार्ड पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। 6 वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों को टिकट दे दिया गया है, जबकि वार्ड 49 से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया। भाजपा ने सिद्धार्थ सोनवाने को हटाकर बाबूलाल यादव को टिकट यहां पर दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में टिकट को लेकर विवाद बढ़ रहा है। अब भोपाल में दिग्विजय सिंह के बंगले पर टिकट के दावेदारों ने डेरा जमा लिया है। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और दिग्विजय सिंह से मिलने पर कार्यकर्ता अड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि टिकट को लेकर कांग्रेस के दिग्गज मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी कम नहीं हो रही है। छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले एक झटका लगा है। टिकट कटने से नाराज हुए किसान मोर्चा के आदिवासी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जितेंद्र शाह ने इस्तीफा दे दिया। वहीं उनके साथ 28 पदाधिकारियों ने भी अपना त्यागपत्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया है। अब ये सभी भागी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इंदौर में टिकट वितरण के बाद से कांग्रेस में विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को 5 से ज्यादा कांग्रेस से दावेदार रहे नेताओं ने स्थानीय नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधानसभा क्रमांक 2 के 5 वार्डों में इन सभी ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल किया है। सभी का ये आरोप है कि कांग्रेस में टिकट वितरण में भारी धांधली की गई है। टिकट बेचे गए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सालों से कांग्रेस के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए पैराशूट उम्मीदवारों को टिकट दे दिया गया। विधानसभा प्रभारियों ने सर्वे के आधार पर टिकट नहीं दिए हैं। वहीं अब नाम वापसी के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कांग्रेस बागियों को मनाने का दावा कर रही है। भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव की गतिविधियां बहुत तेज चल रही हैं, जिसके चलते जिले में 30% ने ही फायर आर्म जमा कराए हैं और फायर आर्म जमा न कराने वालों पर जिला प्रशासन सख्त रुख अपनाते हुए FIR दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। साथ ही जिलाधिकारी ने निर्वाचन प्रक्रिया खत्म होने तक हथियारों के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए हैं। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर को धमकी मिलने के मामले में पुलिस जल्द बड़ा खुलासा कर सकती है। साइबर पुलिस और क्राइम ब्रांच को सूचना मिली है कि ये कॉल प्रॉक्सी सर्वर यूजर दुबई के नंबर से आया। पुलिस का दावा है कि कॉल MP के आसपास के राज्यों से हो सकता है। VPN की मदद से आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है। नरसिंहपुर के रेलवे स्टेशन में मिली युवक की लाश के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने प्रेमिका के होने वाले पति की हत्या की है। शादी के पहले दिन आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। हत्या को खुदकुशी बताने के लिए रेलवे ट्रैक में लाश फेंकी गई। कॉल डिटेल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हत्या का खुलासा हो पाया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जबलपुर में एक ही शव के टुकड़े 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में मिले हैं। मझौली थाना क्षेत्र में करीब 30 साल के युवक का धड़ मिला, तो वहीं शव का आधा हिस्सा कटंगी थाना क्षेत्र के मुर्गवा गांव के पास सर और हाथ मिलने से दोनों थानों की पुलिस परेशान है। वहीं कटे हाथ में लिखे हुए शब्दों और कपड़ों के आधार पर पुलिस मृतक की शिनाख्त में जुटी है। ग्वालियर में 10वीं की छात्रा को अगवा करके गैंगरेप का मामला सामने आया है। जब छात्रा अपने घर के बाहर खड़ी थी, तभी पड़ोसी युवक ने उसे अपने घर बुलाया और दोस्त के साथ मिलकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जबलपुर में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया है। सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। हद तो तब हो गई जब टक्कर मारने के बाद कार चालक रुका नहीं, बल्कि कुचलते हुए फरार हो गया। खरगोन के मंडलेश्वर थाना क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन के विभाग ने कार्रवाई की। खनिज विभाग ने नर्मदा किनारे हो रहे अवैध उत्खनन पर आधी रात को दबिश दी। विभाग ने मौके पर एक JCB और एक ट्रैक्टर को जब्त किया।
इंदौर की एसटीएफ ने एलपीजी गैस टैंकर से गैस चुराने वाले एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। 8 आरोपियों को पहले एसटीएफ थाना प्रभारी ममता कामले ने बताया। आरोपियों से रिमांड पर पूछताछ के दौरान ढाबा संचालक का नाम भी सामने आया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। सिंगरौली जिले में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह को पकड़ा गया है। गिरफ्तार 3 आरोपियों के पास से 17 बाइक जब्त की गई है। इन पर आरोप है कि दूसरे राज्यों से बाइक चोरी करके सिंगरौली में बेचते थे। तीनों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आगर मालवा जिले में गरीबों को वितरित किए जाने वाला चावल से भरा एक वाहन पुलिस ने जब्त किया है। ये चावल कालाबाजारी के लिए राजस्थान की ओर जा रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर कानड़ पुलिस ने कार्रवाई करके जब्त की है। जबलपुर में आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। फर्जीवाड़े के आरोप में शहर के 4 निजी अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से निजी फायदा लेने के लिए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं, जिस पर रीजनल हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर संजय मिश्रा ने कहा है कि अस्पतालों पर जुर्माने के अलावा रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई हो सकती है। रायसेन के गाडरवारा पावर प्लांट से राखड़ लेकर जा रही कंटेनर में आग लग गई। कंटेनर में लगी आग को कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने फिलहाल काबू पा लिया है। राहत की बात यह है कि इस आग की घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। आपको ये भी बता दें कि कंटेनर के टायर फटने से गाड़ी में आग लगी है। आगर मालवा जिले के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की किल्लत होने लगी है। सुसनेर में बीपीसीएल का पंप सुबह से बंद होने पर उपभोक्ता बहुत परेशान है। ग्रामीण इलाके में दूर दूर से पेट्रोल डीजल लेने के लिए लोग यहां आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बदलते मौसम के कारण कई बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। राजधानी भोपाल में भी मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ा है। शहर के अरेरा हिल्स और शाहजहानाबाद समेत कई इलाकों में मलेरिया और डेंगू के केसेस मिले हैं। मच्छरों से फैलने वाली इन बीमारियों के केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। भोपाल प्रशासन ने सर्वे कर मच्छरों के लार्वा को खत्म करने का काम शुरू किया है। मलेरिया डेंगू के लेकर संवेदनशील माने जाने वाले इलाकों में अगले सप्ताह से सर्वे का और फॉगिंग का काम शुरू करा जाएगा। हटा के एक खेत में नाग नागिन के 2 जोड़े देखने को मिले हैं। लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। लोगों की आहट मिलने पर एक नाग नागिन पास के ही एक बिल में घुस गए, वहीं दूसरा नाग नागिन का जोड़ा भी अलग अलग रास्तों पर निकल गया। खरोरा तहसील के ग्राम कोसरंगी में गांव के एक दबंग पर स्कूल के सामने गड्ढा खोदने का आरोप लगा है। स्कूल संचालक ने इसकी कंप्लेन की है। स्कूल संचालक का आरोप है कि उसे परेशान करने और सरकारी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से ऐसा किया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व की हथनी केन कली का नन्हा बच्चा जिंदगी की जंग से हार गया। कुछ दिन पहले ही हथनी केन कली ने एक नए बच्चे को जन्म दिया, जिसे जन्म से ही पीछे के पैरों से खड़े होने पर समस्या हो रही थी, जिसका डॉक्टर्स ने इलाज किया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। खरगोन के आसन गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। 12 साल का एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं बिजली की चपेट में आने से 2 बकरियों की भी जान चली गई। मध्य प्रदेश में मानसून के आगमन के साथ झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के चलते कई नदियां उफान पर है। वहीं श्योपुर के विजयपुर में क्वारी नदी भी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से करीब 15 मवेशी नदी में बह गए। भोपाल वासियों में एक बार फिर पानी की किल्लत से जूझना पड़ेगा। खबर है कि आज से 2 दिन तक राजधानी में लोगों को पानी नहीं मिलेगा। जिले के बावड़िया ब्रिज के पास पाइपलाइन में लीकेज हो गई है। यही वजह है कि आने वाले 2 दिन तक आपको पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार को आप देख ही रहे हैं, उसने अब रफ्तार पकड़ ली है। रविवार को प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हुई। वहीं आज भी मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, खरगोन, झाबुआ, रतलाम जिले में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 62 नए केसेस मिले हैं, जिससे एक्टिव मरीजों की संख्या अब 420 हो गई है। एमपी में पिछले 24 घंटे में 57 मरीज ठीक भी हुए हैं। राहत की बात यह है कि इस दौरान एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। प्रदेश में अब तक करीब 12 करोड़ की वैक्सीन की डोज लग चुकी है।
राजधानी भोपाल में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। यहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 25 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या यहां बढ़कर 107 हो गई है। भोपाल में 6 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। 107 संक्रमित मरीज अपने घर में रहकर ही अपना इलाज कर रहे हैं, वो फिलहाल ठीक है। जबलपुर में भी कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 7 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 37 हो गई, जबकि 7 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। लगातार कोरोना सैंपलिंग की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। बालाघाट के हनुमान चौक में बरसात के दौरान होने वाले जलभराव को लेकर व्यापारी खफा हैं, जिसको लेकर व्यापारियों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। ग्वालियर के जीवादी विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन हॉल में सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें अभियान के राष्ट्रीय संयोजक भास्कर राव रोकड़े ने कहा कि युवाओं के सामने इस समय बेरोजगारी एक समस्या है। आगामी 30 अक्टूबर 2022 को भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें 5 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा हिस्सा लेंगे। पन्ना टाइगर रिजर्व बाघों के बढ़ते कुनबे के कारण बाघों की शिफ्टिंग पर विचार कर रहा है। दरअसल 543 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 30 से बल्कि 37 से 40 टाइगर रह सकते हैं और अपनी टेरिटरी बना सकते हैं, लेकिन अब इस पन्ना टाइगर रिजर्व में 75 से ज्यादा बाघ हो गए हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में कम क्षेत्र के कारण बाघ आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अभी हाल ही में एक दिन में 2 बाघों की मौत हुई थी, इसकी वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन अब बाघों को शिफ्ट करने पर मंथन कर रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर का कहना है कि वास्तव में एरिया बाघों के लिए छोटा पड़ गया है, इसलिए इनकी शिफ्टिंग पर विचार कर रहे हैं। हमीदिया के अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर दीपक मारावी पर लगे उत्पीड़न के मामले में कमेटी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है, लेकिन कांग्रेस ने मंत्री सारंग पर गंभीर आरोप लगाते हुए डॉक्टर मारावी को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अपने आप में बहुत खास होगा। केंद्र सरकार ने योग दिवस के लिए देश भर के 75 ऐतिहासिक स्थलों पर आयोजन करने का निर्देश दिया है। इसमें मध्य प्रदेश के 4 टूरिस्ट स्पॉट को शामिल किया गया है। सुबह 6 बजे से करीब 7:45 तक योग दिवस पर कार्यक्रम होगा। केंद्र सरकार के चिन्हित 4 स्थलों पर केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे।